जिंदगी में हर एक स्माइल खुशियाँ लेकर आए ये ज़रूरी नहीं है। क्या हो अगर वही स्माइल तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाए। मूवी के फर्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, जिसे देखकर वहीं पर खड़ी एक लड़की चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। हमें पता चलता है यह दरअसल रोज का एक सपना था। नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि एक नई पेशेंट आई है, उसका नाम लोरा है, जो बार बार कुछ बड़बड़ा रही है और पागलों जैसी हरकतें कर रही है। रिसेप्शनिस्ट रोज को बताती है कि यह एक केस की विटनेस है जिसमें इसके प्रोफेसर ने हथौड़ा मारकर आत्महत्या कर ली थी। रूम में पहुंचने पर रोज देखती है कि लोरा एक कोने में छुपी हुई है और डर से कुछ बड़बड़ा रही है। लोरा रोज को बताती है कि उसे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो सिर्फ उसे ही दिख रही हैं और किसी को नहीं दिख रही। कई बार वो उसके जानने हुए चेहरों के रूप में आती हैं तो कई बार अननोन चेहरों के रूप में आ जाती है, लेकिन हर बार वो शैतान उसके सामने आ जाता है और उसने इतनी भयानक हंसी आज तक नहीं देखी। उस हंसी को देखकर लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी लोरा जोर से चिल्लाने लगती है कि वह आ गया है। उसे ऐसे पैनिक करते हुए देखकर रोज जल्दी से इमरजेंसी नंबर डायल करती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है उसके सामने लोरा खड़ी होती है जो बहुत क्रीपी तरह से स्माइल कर रही थी। तभी वह कांच का टुकड़ा लेकर अपना फेस कट करने लगती है और फिर अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह सब देखकर रोज शौक में चली जाती है। पुलिस के पूछने पर रोज उन्हें बताती है कि असल में लोरा को हेलुसिनेशन की बीमारी थी। प्रोफेसर की डेथ की वजह से उसे सदमा लगा था और वह हेलुसिनेशंस की शिकार हो गई थी। उसका मानना था कि एक बुरी शक्ति उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद रोज घर चली जाती है। वह अब भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे लोरा दिखाई देती है जो अब भी उसी तरह से ही क्रीपी स्माइल दे रही थी। तभी रोज का फियांसे वहाँ आता है और उसे बताता है कि आज तो तुम्हारी बहन के साथ डिनर डेट थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद भी रोज उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी बहन होली उसे बताती है कि सैटरडे को मेरे बेटे का बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में रोज देखती है कि उसका ही एक पेशेंट कार्ल उसकी तरफ क्रीपी स्माइल दे रहा है। उसे देखकर वह बहुत घबरा जाती है। रोज की ऐसी हालत देखकर हॉस्पिटल के चीफ उससे कहते हैं कि मेरे हिसाब से तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेनी चाहिए। रोज जब हॉस्पिटल से घर जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसके भतीजे का बर्थडे है सैटरडे को, इसलिए वह उसके लिए एक टॉय ट्रेन ले लेती है। घर पहुंचकर जब वह उस टॉय ट्रेन को गिफ्ट रैप कर रही होती है तभी अचानक घर का अलार्म बहुत तेज बजने लग जाता है। इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी घर का टेलीफोन बजता है। टेलीफोन पर सिक्योरिटी सर्विस वाले उससे पूछते हैं कि क्या वह घर में अकेली है। इस पर रोज उन्हें बताती है कि हाँ, वह घर में अकेली है। तब सिक्योरिटी सर्विस वाले बोलते हैं कि क्या वह सच में घर में अकेली है। इस पर रोज चौंक जाती है और वह सामने देखती है तो टेलीफोन अब भी बज रहा था, यानी उसने टेलीफोन कभी उठाया ही नहीं और यह सब सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। इसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि यह एक फाल्स अलार्म था और यह कभी भी हो सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। रात को जब रोज सो रही होती है तब उसे बहुत बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाती और उठकर लोरेन का सुसाइड वीडियो चेक करने लग जाती है। उसे बार बार चेक करने पर उसे बैकग्राउंड में एक अजीब सी वॉइस सुनाई देती है। जब वह उसे ध्यान से सुन रही होती है तभी लोरेन अचानक उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। इन सब हादसों से रोज बहुत ज़्यादा सहम गई होती है और अगले दिन अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाती है। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मोम ने तुम्हारे सामने सुसाइड कर लिया था और लोरेन के सुसाइड की वजह से तुम्हारी वो सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। रोज उन्हें बताती है कि उसे हर जगह लोरेन दिखाई देती है, वह उसके दिमाग में घुस गई है और जब भी वह देखती है तब वह उसी तरह से क्रीपी स्माइल देती है। वह चाहती है कि डॉक्टर उसे कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे यह सब हेलुसिनेशंस बंद हो जाए। नेक्स्ट डे रोज अपनी बहन की पार्टी में जाती है। वहाँ सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद वह अपने भतीजे को गिफ्ट दे देती है, लेकिन जब वह उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर रोज की मरी हुई बिल्ली थी। गिफ्ट रैप में मरी हुई बिल्ली को देखकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं और रोज की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर रोज बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और वहाँ सबसे कहने लगती है कि यह मैंने नहीं किया और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। तभी उसे कोने में बैठी हुई लोरेन दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सबको बताने लगती है कि लोरेन यहीं पर है और उसने ये सब किया है। लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो लोरेन उसके सामने ही खड़ी होती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है और कांच की टेबल पर गिर जाती है, जिससे कांच उसके हाथों में चुभ जाते हैं। कार में उसका फियांसे रोज से कहता है कि यह सब पागलपन कब तक चलने वाला है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भतीजा ट्रोमा में चला गया है। इस पर रोज उसे कहती है कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते, वह शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसकी वजह से मेरी मौत हो जाएगी।
इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और उसका फियांसे उसे कहता है कि तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो। रात में रोज लोरेन के प्रोफेसर का वीडियो सर्च करती है, वहाँ पर उसे उनका एड्रेस मिलता है। अगले दिन जब वह प्रोफेसर के घर पर जाती है तब रोज उनसे पूछती है कि यह सब शुरू कब हुआ। तब प्रोफेसर की वाइफ उन्हें बताती है कि यह सब तब शुरू हुआ जब प्रोफेसर एक डिबेट में गए थे और वहाँ एक लेडी ने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था। वह शैतान कभी प्रोफेसर के सामने उनका भाई बनकर आता था जिसकी बहुत साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो कभी किसी और रूप में आता था। प्रोफेसर ने उसके स्केचेस भी बनाए थे। तब प्रोफेसर की वाइफ रोज को बताती है कि सुसाइड से कुछ दिन पहले से प्रोफेसर अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे। उन्हें हर तरफ किसी का साया दिखाई देता था जो उनकी तरफ स्माइल करता था। वह साया उन पर कंट्रोल करना चाहता था। यह सुनकर रोज उनसे पूछती हैं कि क्या वो जानती हैं कि वो औरत कौन थी जिसने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। तब वह औरत उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम किस तरह की रिपोर्टर हो, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकलकर रोज जोएल के घर जाती है जो उसका दोस्त भी था और एक्स बॉयफ्रेंड भी था। वह जोएल से कहती कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर प्लीज़ कोई सवाल मत पूछना। क्या तुम पता कर सकते हो कि प्रोफेसर ने मरने से पहले कौन सा डिबेट अटेंड किया था और उनके सामने जिसने सुसाइड किया था वह औरत कौन थी। इस पर जोएल उससे पूछता है कि तुम यह सब केस की छानबीन क्यों कर रही हो। तब रोज उसे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है, पर प्लीज मुझसे सवाल मत पूछो। केस की फाइल्स चेक करने पर जोएल को पता लगता है कि एंजिला ने भी अपनी मौत से 4 दिन पहले किसी का सुसाइड देखा था। उस सुसाइड वीडियो का सिक्योरिटी फुटेज देखने पर उसे पता चलता है कि एंजिला के सामने ही एक पर्सन ने सुसाइड किया था और उस पर्सन के सामने भी किसी और ने सुसाइड किया था। यह सब देखने के बाद जोएल रोज से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी ये सब चल क्या रहा है, लेकिन तब तक रोज वहाँ से जा चुकी होती है। इन सब बातों को बताने के लिए जब रोज अपने घर जाती है तब वह देखती कि वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट पहले से ही है। इस बात से वह अपने फियांसे पर भड़क जाती है और कहती कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्या तुम्हें अब भी लगता है ये सब हेलुसिनेशंस हैं। इन बातों पर उसका और उसके फियांसे का झगड़ा हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ से रोज अपनी बहन के पास जाती है, लेकिन उसकी बहन का हस्बैंड उसे घर में एंट्री देने से मना कर देता है। तब उसकी बहन बाहर आकर रोज से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अभी तक सदमे में है। तुम्हारी उस मरी हुई बिल्ली को देखकर वह अभी तक ट्रोमा में है। तब रोज अपनी बहन को केस फाइल्स दिखाते हुए बताती है कि मेरी जान को खतरा है, मुझ पर एक कर्ज आ गया जो पहले लोरा पर था और उससे पहले प्रोफेसर पर था। लेकिन रोज की बहन उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और वह उसे वहाँ से निकाल देती है। जब रोज कार में आकर बैठती है तब वह देखती कि उसकी बहन उसी की तरफ आ रही है, लेकिन अचानक ही उसकी गर्दन टूट जाती है। यह देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से कार भगा लेती है। तभी रोज को जोएल का फोन आता है जो उसे बताता है कि टोटल 20 लोगों पर यह कर्ज लगा था और उनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जो एक इंसान बचा है उसने किसी औरत का बेरहमी से मर्डर कर दिया था, इसलिए वह अभी जेल में है और वह किसी से भी बात नहीं करना चाहता। रोज के रिक्वेस्ट करने पर जोएल उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात उसी कैदी से होती है। रोज उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड पर भी यही कर्ज है, उसने भी किसी को सुसाइड करते हुए देखा था। क्या तुम बता सकते हो कि इस सब को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? तब वह क्रिमिनल उसे हंसते हुए बताता है कि इस कर्ज को स्टॉप करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर तुम्हारी फ्रेंड इस कर्ज से बचना चाहती है तो उसे किसी और को मारना होगा और वह भी बहुत बेरहमी से, वरना यह कर्ज उस पर से कभी नहीं जाएगा। और मारते वक्त उसे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर एक विटनेस जरूर हो जिस पर यह कर्ज चला जाए, और जितना ज्यादा खून होगा उतना ही आसान होगा इस कर्ज को लिफ्ट करना। लेकिन यह सुनकर रोज चिल्लाने लग जाती है कि मैं किसी का खून नहीं कर सकती। तब उस क्रिमिनल को पता चल जाता है कि असल में कर्ज उसकी फ्रेंड पर नहीं रोज पर ही है। तब वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि इसे यहाँ से भगाओ, ये सबको मार डालेगी। घर पहुंचकर रोज उसी बारे में सोच रही होती है और वह उन्हीं केस फाइल्स को चेक कर रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर रोज की साइकाइट्रिस्ट मटिल्डा होती है जो उसे बताती है कि उसे यह प्रूव करना होगा कि वह समाज के लिए खतरा नहीं है।
मटिल्डा उससे कहती है कि तुम्हारे फियोंसी ने मुझे बताया है कि तुम्हें चीज़ें दिखाई देती हैं, तुम्हें भूत दिखाई देते हैं। तब रोज़ उसे बताती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो मेरी तरफ क्रीपी स्माइल करती हैं। मेरा फियोंसे मुझे पागल समझता है, मेरी बहन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है और मुझसे लोग साइकाइट्रिस्ट की तरह बातें कर रहे हैं, इसके बाद भी मैं ठीक हूँ। तभी रोज़ को साइकाइट्रिस्ट मटिल्डा का फ़ोन आता है। यह देखकर रोज़ शॉक हो जाती है कि अगर मटिल्डा उसके साथ फ़ोन कॉल पर है तो उसके सामने जो है वो कौन है। रोज़ जब सामने देखती है तो साइकाइट्रिस्ट मटिल्डा उसकी तरफ क्रीपी स्माइल देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ रोज़। यह देखकर रोज़ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन साइकाइट्रिस्ट उसका पीछा करती है। यहाँ से रोज़ हॉस्पिटल जाती है और अपने एक पेशेंट कार्ल से मिलती है। कार्ल उसे देखकर चिल्लाने लगता है और कोने में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी रोज़ अपने पास से चाकू निकालती है और बार बार स्टैब करके कार्ल को मार देती है। लेकिन तभी रोज़ की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि वह फिर से सपना देख रही थी और यह सब भी उसका हेलुसिनेशन है, उसने कार्ल को कभी मारा ही नहीं। तभी हॉस्पिटल चीफ उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि रोज़ तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे हिसाब से तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन चीफ के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है, जिसे देखकर घबराकर रोज़ वहाँ से भी भाग जाती है। यहाँ से रोज़ को पता चलता है कि हर एक मौत के बीच में 1 सप्ताह या फिर 4 दिन का गैप है, यानी उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह जोएल को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि यह शैतान उस पर कब्जा करने वाला है और वह इस सब को रोक सकती है, इसलिए वह अपने होम टाउन जा रही है। यहाँ से रोज़ अपने बचपन के घर पर पहुँचती है, जहाँ पे वह और उसकी मोम रहते थे। मूवी के फर्स्ट सीन में जिस लेडी को दिखाया गया था वह असल में रोज़ की ही मोम थी और वो छोटी लड़की खुद रोज़ ही थी। तभी उसे अपनी मोम का विज़न दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने ही मर रही थी। तो रोज़ उसे कहती है कि मैं 10 साल की ही थी और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन तभी अचानक उसकी मोम भयानक शैतान का रूप ले लेती है, जिसे देखकर रोज़ वहाँ से भागने लगती है और उसकी मोम उसका पीछा करती है। लेकिन रोज़ अपने हाथ में पड़ी लालटेन से उस शैतान को जला देती है और उस घर के साथ ही वह शैतान जलकर मर जाता है। यहाँ से रोज़ भागते हुए जोएल के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मैं सिर्फ सच्चाई से डरती थी और मुझे लगता था तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है, क्या तुम अब मेरे साथ हमेशा रहोगे? तब जोएल उसे हाँ कहता है, लेकिन अगले ही पल वह क्रीपी स्माइल देने लगता है, जिसे देखकर रोज़ समझ जाती है कि अब भी वह उसी जगह पर है और वह सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी कि वह जोएल के घर पर पहुंच गई है और वह शैतान जल गया है। तभी रोज़ की लोकेशन को ट्रैक करके जोएल वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि जोएल दरवाज़ा बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और एक शैतान उसके अंदर एंटर करने वाला होता है। फिर अचानक ही रोज़ उठती है और अपने ऊपर केरोसिन डाल लेती है, फिर वही क्रीपी सी स्माइल देती है और जोएल के सामने ही रोज़ खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लेती है। कुछ स्टोरीज कभी एंड नहीं होती या फिर उनका एंड एक नई बिगनिंग होता है। सो इसी के साथ हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।